Class 5, Chapter 15, The Half Lie. Do you tell a lie? Telling a lie is a bad manner. You should never tell a lie. Tick cross what you should not be. क्या आपने कभी झूठ बोला है? और झूठ बोलना एक गंदी बात है, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इनमें से जो आपको नहीं करना चाहिए उस पर क्रॉस लगाइए। कैन यू थिंक अबाउट अ टाइम व्हेन यू टोल्ड अ लाई? क्या आपको कोई ऐसी घटना याद है जब आपने झूठ बोला हो? वाई डिड यू डू इट? आपने ऐसा क्यों किया? हाउ डिड यू फील? आपको कैसा लगा? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ था? डिड यू डू इट टू गेट आउट ऑफ ट्रबल? क्या आपने ऐसा इसलिए किया किसी परेशानी से बचने के लिए? और यू डू इट टू पुट समवन इन ट्रबल? क्या आपने किसी दूसरों को परेशानी में डालने के लिए ये किया? लेट्स सी स्टोरी टू नो हाउ वन लाई ऑफ ए स्लेव पुट बोथ हिज मिस्टर एंड मिस्टर्स इन ट्रबल। पढ़ते हैं कहानी। इसमें एक ऐसे स्लेव की कहानी है जिसका एक झूठ उसके मालिक को और उसके मालिक की वाइफ को परेशानी में डाल देता है। Once upon a time, a merchant was walking through a market in Cairo when he saw a slave for sale. एक बार एक व्यापारी मार्केट में जा रहा था तो उसने रास्ते में एक स्लेव देखा जो बिक्री के लिए था। हाउ मच इज दिस स्लेव फॉर? यह स्लेव कितने का है? उसने पूछा। ओनली 600 पीस ऑफ सिल्वर। केवल 600 चांदी के सिक्के। रिप्लाइड द स्लेव डीलर। स्लेव डीलर ने कहा, फॉर ही हैज ए सिंगल फॉल्ट। उसके अंदर एक कमी है। व्हाट इज दैट? सेड द मर्चेंट। मर्चेंट ने पूछा, क्या कमी है? व्हाई सेड द स्लेव डीलर, ही ऑलवेज टेल वन लाई ईयर एंड इफ यू बाय हिम यू मस्ट पुट अप विद वन लाई ईच ईयर। उसने कहा, वो साल भर में एक झूठ बोलता है, यदि तुम उसको खरीदते हो तो तुम्हें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। नाउ द मर्चेंट लव्ड ए बार्गेन। अब मर्चेंट को सौदा पसंद आया। ओनली वन लाई ईयर थॉट ही, दैट इज नॉट मच। केवल एक झूठ साल भर में कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं है। मोस्ट स्लेव टेल मैनी मोर, सो डू आई फॉर दैट मैटर। बहुत सारे स्लेव तो बहुत 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 झूठ बोलते हैं, तो एक तो है, मैनेज कर लूँगा मैं। सो ही बॉट काफूर। उसने काफूर को खरीद लिया। एट द स्लेव वाज कॉल्ड, टुक हिम होम एंड सेट हिम टू वर्क। उसका नाम था काफूर। उसने उसको लिया और घर चला गया और उसको काम के लिए मतलब छोड़ दिया, बता दिया उसको काम क्या क्या करना है। एंड फॉर सम मंथ ऑल वेंट वेल। कुछ महीनों तक सब कुछ बढ़िया चलता रहा। काफूर वाज चीयरफुल एंड ओबीडेंट एंड हार्ड वर्किंग। चीयरफुल था मतलब प्रसन्नचित व्यक्ति था, ओबीडेंट था, आज्ञा कहना मानता था और मेहनती था। ऑन न्यू ईयर डे द मर्चेंट एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड रोड ऑन देयर म्यूज टू ए प्रेटी फ्लावर गार्डन। न्यू ईयर के दिन मर्चेंट और उसके जो साथी थे, फ्रेंड्स थे, वो अपने रोड मतलब अपने म्यूज पर गए एक प्रेटी फ्लावर गार्डन। गार्डन की स्पेलिंग गलत है। ए लिटिल वे आउटसाइड द सिटी टू सेलिब्रेट। अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए शहर से थोड़ा बाहर। दे टुक फ्रूट एंड केक्स विद देम, कारपेट टू सिट ऑन। फ्रूट लिए, केक लिए, कारपेट लिए बिछाने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिए। काफूर वेंट विद देम। काफूर भी उनके साथ गया। At about midday, the merchant said to Kafur, "Mount my mule and ride home." दोपहर में मिड डे में उसने कहा कि मेरा म्यूल लो और घर जाओ। Ask my wife for more pista nuts and bring them back as fast as you can. मेरी वाइफ से और पिस्ते ड्राई फ्रूट्स ले आओ और जल्दी से आओ वापस, जितनी जल्दी आ सको। Kafur set off, but as he drew near the merchant house, he tore his clothes and began to howl out loud. जैसे वो मर्चेंट के घर के पास पहुंचा, उसके माइंड में वो झूठ बोलने वाले उसकी जो कुराफात थी वो आ गई। उसने अपने कपड़े उपड़े फाड़ लिए और चिल्लाने लगा, ओ माई मास्टर, ही सॉफ्ट, ओ माई पुअर मास्टर, व्हाट विल बिकम ऑफ अस ऑल नाउ। हे मेरे मास्टर, हे मेरे मालिक, अब हम सब का क्या होगा। मैनी पीपल ओल्ड एंड यंग हियर्ड एंड गैदर अराउंड हिम एंड दे ऑल वेंट अलोंग विद हिम टू मास्टर हाउस। बहुत सारे लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, छोटे बड़े बूढ़े जवान सब, कि भी क्या हो गया, क्यों हो रहा है, और सब उसके साथ फिर मालिक के घर गए। When the merchant wife heard Kafur cries and howls and saw the crowd of people, he ran to the door. जब मर्चेंट की वाइफ को काफूर की आवाज़ आई, उसके रोने चिल्लाने की आवाज़ आई, इतने लोगों की भीड़ उसने देखी तो वो गेट की तरफ दौड़ी। ओ मिस्ट्रेस, स्क्रीम द स्लेव, द टीयर्स रनिंग डाउन हिज फेस। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। हे मालकिन, माई पुअर मास्टर इज डेड। मेरे मालिक मर चुके हैं।
द ओल्ड गार्डन वॉल इन हुज शेड ही वॉज सिटिंग विद हिज फ्रेंड, वो जो दीवार थी गार्डन की जिसमें वो अपने मित्रों के साथ बैठे थे, वो दीवार गिर गई अचानक और किल्ड देम, और वो सब मर गए. Then the merchant wife wept and so did his daughters and all women of the house and all the women in the crowd ran in to comfort them. फिर मर्चेंट की वाइफ रोने लगी, उनकी बेटियां रोने लगी, जो भी घर में लेडीज थी और जो भीड़ में लेडीज थी सब ने रोना शुरू कर दिया. द मर्चेंट वाइफ ran through her home and in despair she began breaking the window, smashing the china plates. और मर्चेंट की वाइफ इतनी दुखी हो गई, इतनी परेशान हो गई कि उसने विंडो, ग्लास की खिड़कियाँ, चाइना प्लेट सब तोड़ फोड़ मचा दी. जस्ट टू शो हाउ मच शी लव्ड हर हस्बैंड, कि वो अपने हस्बैंड को कितना प्यार करती है. दैट वॉज ऑफन हाउ पीपल शोड सोरो व्हेन द मास्टर ऑफ द हाउस डाइड. इसी तरह से लोग अपने दुख को व्यक्त करते हैं जब उनके मालिक चले जाते हैं तोड़ा फोड़ी करके. कम काफूर एंड हेल्प मी मॉन कॉल्ड द मर्चेंट वाइफ एंड बिटवीन देम दे पुल डाउन शेल्फ ब्रोक क्रोकरी. तो उसने कहा, आओ काफूर तुम भी मेरी हेल्प करो, ये दुख प्रकट करने का तरीका है, जितने भी अलमारी में क्रोकरियाँ सब तोड़ दो. तोड़ द रिच हैंगिंग्स, जो हैंगिंग्स हैं अच्छी अच्छी शोपीस वगैरह सब तोड़ो. स्मेयर्ड सूट ऑन द वॉल्स, बैंग वेंट ए ब्लू गोल्ड चाइना कॉफी पॉट अपॉन द फ्लोर. फिर बैंग की आवाज आई, क्या हुआ, एक ब्लू चाइना कॉफी पॉट फर्श पे गया धड़ाम, क्रैश. एंड काफूर विद ए सॉब हर्ड हिज मास्टर प्रीशियस कॉफी कप्स थ्रू द विंडो. काफूर ने सुबकी लेते लेते रोते रोते जो कॉफी कप्स थे सब तोड़ दिए, विंडो में फेंके, पूरी तोड़ फोड़ मचा दी. ही थ्रू ए लिटिल एबनी टेबल इनलेड विद आइवरी आफ्टर द कॉफी कप. एक टेबल थी एबनी उसकी बनी हुई, उसको फेंक के मारा कप पर. सो दैट इट ब्रोक इन टू पीसेज इन द कोर्टयार्ड, टुकड़े टुकड़ों में बिखर गई कोर्टयार्ड में. एंड ऑल द वाइल काफूर केप्ट कॉलिंग आउट, ओ माई पुअर मास्टर, ओ माई पुअर मास्टर. इस तरह से वो रोता रहा. काफूर एंड द मर्चेंट वाइफ टॉट द गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड कुशन एंड रिप्ड अप द दीवान. काफूर और मर्चेंट की वाइफ, उन्होंने कुशन भी फाड़ दिए, दीवान भी की चादर वादर गद्दे वद्दे सब फाड़ दिए. काफूर विद ए ग्रेट टग पुल डाउन द हाई शेल्फ विच रन राउंड द किचन जस्ट अंडर द रूफ. काफूर ने एक शेल्फ रखी थी अलमारी, उसको भी खींच के नीचे गिरा दिया किचन में जो थी छत पर, अंडर द रूफ छत के नीचे. एंड क्लैटर बैंग, फिर आवाज आई. ऑल द ग्रीन एंड ब्लू चाइना एंड सिल्वर एंड गोल्ड बाउल्स ऑन देम फेल टू द फ्लोर एंड ब्रोक. जितने भी उसमें ग्रीन ब्लू चाइना सिल्वर गोल्ड बाउल सब थे, सब जमीन पर सब टूट गए. काफूर वर्क विद ए विल उसने एक विल के साथ काम करा. एंड रन ऑल ओवर द हाउस टिल सून द होल प्लेस वाज इन. वो पूरे घर में दौड़ दौड़ के सब कुछ तोड़ फोड़ मचाया, जब तक उन्होंने तोड़ा जब तक कि पूरा घर का सब सामान बर्बाद नहीं हो गया. विद ब्रोकन चाइना सूट टॉर्न गुड्स एवरीवेयर, फटा हुआ सामान सब उधड़ा पुधड़ा सब पड़ा. नो सेड द मर्चेंट वाइफ, लेट्स गो एंड फेच माई पुअर हस्बैंड बॉडी. अब हमें चलना चाहिए, मेरे हस्बैंड की बॉडी को लेके आना चाहिए. शी रैन आउट ऑफ द हाउस विद ऑल पीपल फॉलोइंग हर. एज दे वेंट थ्रू द स्ट्रीट मोर एंड मोर पीपल बिगन टू जॉइन इन. वे सब सड़क पर दौड़ रहे थे और जो रास्ते में लोग मिल रहे थे वे भी सब उनके साथ हो लिए उनको लेने जाने के लिए. काफूर रन बिफोर देम ऑल स्टिल हॉलिंग एंड वीपिंग एंड क्राइंग आउट. काफूर भी उनके साथ चलता रहा, हॉलिंग वीपिंग चिल्लाना ये सब उसका चलता रहा. ओ माई पुअर मास्टर, ओ माई पुअर मास्टर. सून ही हैड आउट डिस्टेंस ऑल द अदर सो दैट he got to garden first, with a huge crowd some way behind. Then, though he still hold and weep, he began to cry out, "Oh, woe, woe! Oh my mistress, oh my mistress, who will care for me now?" अब उसने क्या किया, तो जब वो गार्डन से थोड़ी ही सी दूरी पर रहा तो वो उन सबको छोड़कर उन सबसे आगे निकलकर सबसे पहले गार्डन में पहुंच गया और वहाँ जाकर क्या चिल्लाना शुरू करा, "Oh my mistress, oh my mistress, who will care for me now?" हे मेरी मालकिन, हमारा कौन ध्यान रखेगा. हिज मास्टर हु वाज सिटिंग पीसफुली विद हिज फ्रेंड हर्ड हिम. जो उसका मास्टर था जिसने उसको सामान लेने भेजा था वो आराम से अपने मित्रों के साथ बैठा था. उसने उसकी आवाज़ सुनी, उसने सोचा क्या हुआ. व्हाट इज दिस सेड द मर्चेंट स्टैंडिंग अप लुकिंग वेरी पेल. वो एकदम खड़ा हो गया, पीला पड़ गया एकदम. व्हाट ऑन द अर्थ हैज हैपेंड, क्या हो गया भाई. ओ माई मास्टर सेड काफूर
व्हेन आई रीच्ड योर हाउस आई फाउंड दैट इट हैड फॉलन डाउन। जब मैं आपके घर पहुंचा तो मैंने देखा तुम्हारा घर गिर चुका था। दैट एवरीवन इनसाइड इट हैड बीन किल्ड, और अंदर जो भी था सब मर गए। माई वाइफ सेड द मर्चेंट। डेड क्राइड काफुर, काफुर ने कहा मर गई। एंड द म्यूल आई लव टू राइड ऑन, और वो जो म्यूल जिस पर मुझे बहुत सवारी करना पसंद था, क्रश्ड टू क्राइड काफुर, काफुर ने चिल्लाया। एंड माई सन एंड माई डॉटर, तो उसने पूछा एंड माई सन एंड माई डॉटर ऑल डेड क्राइड काफुर। एंड द शीप एंड द गीज एंड द हैंस टू ऑल डेड। देन द मर्चेंट बीट हिज चेस्ट, उसने अपनी छाती पीटी, अपने कपड़े फाड़ लिए। हिज फ्रेंड व्हेन दे हर्ड, उसके मित्रों ने सुना, वे भी रोए। एंड दे स्टार्टेड ऑफ टुवर्ड्स द सिटी, और उन्होंने वापस फिर शहर की तरफ चल दिए। दे हैड नॉट गॉन फॉर व्हेन ऑफ कोर्स दे मेट द मर्चेंट वाइफ एंड फैमिली एंड द ह्यूज क्राउड ऑफ नेबर। ऑफ कोर्स वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे क्योंकि वो भी उधर से आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी वाइफ को, अपनी पूरी फैमिली को और बहुत सारी भीड़ को, पड़ोसियों की देखा। ओ आर यू सेफ क्राइड द मर्चेंट वाइफ, मर्चेंट की वाइफ चिल्लाई तुम सेफ हो, सुरक्षित हो। ओ हाउ इज इट विद यू, तुम भी सुरक्षित हो, क्राइड द मर्चेंट। वाई वी आर ऑल राइट सेड हिज वाइफ, उसके पति ने कहा हाँ हम तो ठीक है, हमें क्या होगा। बट काफुर केम वीपिंग एंड विद हिज क्लॉथ टॉर्न एंड टोल्ड अस द वॉल ऑफ द गार्डन हैड फॉलन अपॉन यू एज यू फिश्ड इट। तो उसने कहा कि लेकिन काफुर ने तो हमसे कहा था, अपने कपड़े वपड़े फाड़ कर आया था वो, कि गार्डन की दीवार गिर गई है, तुम सब मर गए हो। नो सेड द मर्चेंट, काफुर एन इन हियर वीपिंग एंड क्राइंग। तो उसने कहा नहीं, काफुर हमारे पास आया, अपने कपड़े फाड़ के, अपने सिर पे धूल डाल के, टोल्ड अस द हाउस हैड फॉलन अपॉन यू एंड दैट यू वर ऑल किल्ड, कि घर तुम्हारे ऊपर गिर गया, तुम सब मर गए हो। देन दे बोथ टर्न ऑन काफुर, फिर वे दोनों ने काफुर को देखा, हु वाज स्टिल वीपिंग एंड क्राइंग एंड बीटिंग हिज चेस्ट, जो कि अभी भी रो रहा था और अपनी छाती पीट रहा था। हाउ दिस यू रैच, उसने कहा ओ तुम मतलब बदमाश। सेड द मर्चेंट यू वॉन्ट गेट ऑफ लाइटली, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। आई कैन टेल यू जस्ट वेट टिल वी गेट होम एंड देन यू विल हैव ए बीटिंग यू वॉन्ट फॉरगेट। एक बार हम घर पहुंच जाए फिर तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे। ओ नो मास्टर आंसर्ड काफुर विद ग्रिन, उसने बड़े उससे आंसर दिया, द वुड नॉट बी फेयर, ये सही नहीं होगा यदि तुम मुझे मारोगे। यू बॉट मी चीप बिकॉज आई हैड वन फॉल्ट, तुमने मुझे सस्ते में खरीदा था क्योंकि मेरे अंदर एक कमी थी। एंड यू सेड यू वुड पुट अप विद कॉन्सिक्वेंसी ऑफ माई टेलिंग वन लाई ईयर, और तुमने प्रॉमिस किया था कि जो भी मेरे झूठ का परिणाम होगा तुम उसको फेस करोगे। सो फॉर दिस हैज़ ओनली बीन हाफ ए लाई, अभी तो आधा ही झूठ हुआ है। बिफोर द एंड ऑफ द ईयर आई विल टेल द अदर हाफ, साल के अंत तक मैं दूसरा आधा भी बोलूँगा, अभी तो मैंने आधा ही बोला है। द मर्चेंट वॉज फ्यूरियस but by the bystanders agreed that it would not be fair for him to punish काफुर। मर्चेंट तो अब डर गया कि भाई आधे में ये हो गया तो अब पूरे में क्या होगा, और जो साथ में लोग खड़े थे उन सब ने भी कहा कि भाई सब मारना तो बेकार है, ये तो शुरू में ही बात हो गई थी। When he got home and found his house in such a state and so much damage done, he remembered with horror that Kafur had talked about more lies before the year was out। जब वो घर पहुंचा तो उसने घर की ये कंडीशन देखी तो वो ये सोचकर परेशान हो गया कि अभी काफुर आधा झूठ और बोलेगा साल के खत्म होने तक। डू यू कॉल दिस ओनली हाफ ए लाई, तो उसने कहा क्या तुम इसे आधा सच कह रहे हो, आधा झूठ कह रहे हो। यस मास्टर, मास्टर है ये। सेट काफुर ग्रीनिंग, उसने बड़ी वो करते हुए कहा, थोड़ा सा आंखों को मटकाते हुए ग्रीन चमक के साथ कहा, वे देन ए होल लाई ऑफ योर्स वुड बी रैक ए सिटी और इवन टू, तो उसने कहा तुम्हारा पूरा झूठ तो पूरे शहर को बर्बाद कर देगा, हो सकता है 2 शहरों को बर्बाद कर दे। यू आर नॉट गोइंग टू टेल द अदर हाफ ईयर, तुम दूसरा हाफ झूठ यहाँ नहीं बोलोगे। आई कैन टेल यू आई वुड रादर सेट यू फ्री, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। बी ऑफ आउट ऑफ माई हाउस एट वंस, तुरंत मेरे घर से बाहर चले जाओ। हाउ मच इज दिस स्लेव, तो क्या रीड दिस सेंटेंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हु सेड दिस वर्ड टू होम, किसने किससे कहे शब्द। स्लेव कहाँ पर था। वाई डू यू मीन बाय द वर्ड स्लेव, स्लेव शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। स्लेव मतलब शाब्दिक अर्थ होता है दास या गुलाम, तो
उस समय ऐसे जो लोग होते थे जिनसे काम कराया जाता था, अपने घर में दास और दासियों की तरह से रखा जाता था। कम काफूर एंड हेल्प मी मोर्न, आओ मेरी रोने में सहायता करो। हु सेड दिस वर्ड, किसने ये वर्ड किससे कहे। वाई वॉज द स्पीकर मॉर्निंग, ये जो स्पीकर है जो ये बात बोल रही है वो क्यों बोल रही है, क्यों रो रही है वो। डिड काफूर हेल्प द स्पीकर इन मॉर्निंग, क्या काफूर ने हेल्प की उसकी रोने में, मॉर्निंग में, विलाप में। मॉर्न माने तो विलाप करना। ओ नो मास्टर आंसर्ड काफूर विद द ग्रिन, दैट वुड नॉट बी फेयर। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इज इट एवर एक्सेप्टेबल टू टेल ए लाई, हैव यू एवर टोल्ड ए लाई, क्या झूठ एक्सेप्टेबल होता है, क्या आपने कभी कोई झूठ बोला है। वट वॉज द ओनली फॉल्ट विद द स्लेव, स्लेव का केवल एक कमी क्या थी। वेयर डिड द मर्चेंट राइड आउट टू सेलिब्रेट ऑन द न्यू ईयर डे, वट डिड दे टेक विद हिम, मर्चेंट न्यू ईयर मनाने के लिए कहाँ गए थे और अपने साथ क्या क्या लेके गए थे। वट डिड द मास्टर आस्क काफूर टू डू, मास्टर ने काफूर से क्या करने को कहा। डिड काफूर फॉलो हिज मास्टर इंस्ट्रक्शन, क्या काफूर ने अपने मास्टर की इंस्ट्रक्शन फॉलो की। वाट डिड ही डू इंस्टेड, और उसने क्या किया उसकी बजाय। वाट डिड मास्टर वाइफ डू टू मोर्न हर हस्बैंड, मास्टर की वाइफ ने अपने हस्बैंड का विलाप करने के लिए क्या किया। वाट डिड मर्चेंट मीन व्हेन द काफूर टोल्ड यू वॉन्ट गेट ऑफ लाइटली, इस मर्चेंट का ये कहने का क्या तात्पर्य था। इस सफिक्स इज ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ वर्ड, सफिक्स एक लेटर होता है या ग्रुप ऑफ लेटर होता है दैट क्रिएट्स ए न्यू वर्ड, जिससे एक नया वर्ड बन जाता है। सफिक्स वो लेटर होते हैं, एक या दो या उससे भी ज़्यादा, जो कि किसी शब्द में ऐड कर देते हैं तो नया वर्ड बन जाता है। जैसे कंफर्ट कंफर्टेबल, पनिश पनिशमेंट। सर्कल द करेक्ट सफिक्स दैट कैन बी एडिड टू दीज वर्ड्स, यू कैन सर्कल मोर देन वन। जैसे डेंजर, तो डेंजर में एबल आएगा, नेस आएगा या ओ यू एस आएगा, डेंजरस आएगा। पेनफुल, सुटेबल, सुटेबल, चाइल्डिश, प्लेसमेंट, अपॉइंटमेंट। समटाइम यू हैव टू चेंज द स्पेलिंग ऑफ रूट वर्ड, कभी कभी हमें मेन वर्ड की स्पेलिंग चेंज करनी पड़ती है सफिक्स ऐड करने के लिए। जैसे लव, लव में एबल ऐड किया, लवेबल, सर्वाइवल, हैप्पीनेस, वाई हट के आई आया, एडवेंचरस। फॉर दीज वर्ड एंड फ्रेज, यूज दीज वर्ड एंड फ्रेज इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, इनको अपने वाक्य में यूज कीजिए। स्पेलिंग, यूज योर डिक्शनरी, फाइंड टू और मोर मीनिंग, इनके दो या और मीनिंग फाइंड आउट कीजिए। रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, व्हेन द रिपोर्टिंग और प्रिंसिपल वर्ब इज इन द पास्ट, जब रिपोर्टिंग और प्रिंसिपल वर्ब पास्ट में है। ऑल प्रेजेंट टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज इनटू कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट का पास्ट में चेंज हो जाएगा, और यदि पहले से ही पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ए सिंपल प्रेजेंट बिकम ए सिंपल पास्ट, ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस becomes a past continuous, a present perfect become a past perfect. She said I go to school daily, she said that she went to school daily. He said I am making my craft, he said that he was making his craft. The class said we have done our work, जहाँ हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की पास्ट में कर देते हैं, जैसे एम का वाज हो गया। और ऊपर वाले सेंटेंस में फर्स्ट में गो, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो गो की सेकंड वर्ब वेंट। उसके बाद सी में भी हैव का हेड हो गया। द शैल ऑफ द फ्यूचर टेंस चेंज इनटू, यदि शैल है तो शुड, विल का वुड, ऐसे चेंज होते हैं। व्हेन ए स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल और स्टिल रेलिवेंट, जब कोई स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रूथ है यह स्टिल रेलिवेंट है तो टेंस चेंज नहीं होता। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तीसरा रूल है इन रिपोर्टिंग क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब सच एज आस्क्ड, इंक्वायर्ड। यदि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें जैसे सैड का आस्क्ड वगैरह इस तरह से चेंज होगा, आस्क, इंक्वायर्ड। बट व्हेन द क्वेश्चन इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड
by an interrogative word. The reporting verb is followed by whether or if. उसके बाद जो कंजक्शन होती है, जो दोनों सेंटेंस को, जैसे ऊपर दैट लगा हुआ है सब सेंटेंस में, तो दैट की जगह इफ या वेदर आता है जब उसमें हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बना हुआ था। यदि क्वेश्चन WH वर्ड है, वेयर, व्हेन, तो कुछ नहीं आता न, फिर इफ या वेदर नहीं आता। ही सेड वेयर डू यू लिव, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, और इंटर क्वेश्चन मार्क हट जाता है और स्टेटमेंट की तरह बन जाता है आस्क्ड लगाकर। शी सेड विल यू लिसन टू मी, शी आस्क्ड वेदर आई वुड लिसन टू हर। इन रिपोर्टिंग कमांड और रिक्वेस्ट, कमांड है, रिक्वेस्ट है। द इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ब एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट और कमांड। जो अंदर स्पीच है वो यदि कमांड में है या रिक्वेस्ट में है तो सेड की जगह भी कमांड या रिक्वेस्ट हो जाता है, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, इस तरह से, ऑर्डर्ड। ही सेड टू हिज सर्वेंट कॉल ए डॉक्टर, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू कॉल ए डॉक्टर, और इसमें कंजक्शन टू यूज होती है। इन रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशन, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, द इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ड एक्सप्रेसिंग एक्सक्लेमेशन और विश। ही सेड हुर्रा वी वॉन द मैच, ही एक्सक्लेम विद जॉय। और यदि कोई दुख की बात है, ही एक्सक्लेम विद सोरो, इस तरह से एक्सक्लेम वर्ड आता है और साथ में विद जो भी एक्सप्रेशन है, दैट भी आएगा इसमें, दैट दे वॉन द मैच। मतलब सिंपल सेंटेंस की तरह दैट भी यूज होता है, जैसे शुरू के सेंटेंस में यूज हुआ था। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डोंट यू नो द वे टू योर होम, आई आस्क्ड इफ ही डिडंट नो द वे टू हिज हाउस। इस तरह से इनको चेंज करना है। टर्न द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच, इनको डायरेक्ट स्पीच में करना है, मतलब कोमा इन्वर्टेड कोमास लगाकर लिखना है। listening and speaking, listen carefully to the words read out and write the opposite of these words। कुछ वर्ड्स बोलेंगे मैम, उनके अपोजिट लिखने हैं। हैव यू एवर टोल्ड अ लाई, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस, क्या आपने कभी झूठ बोला है, उस सर्कमस्टांसेस को डिस्क्राइब कीजिए। एक्सप्लेन व्हाट द लाई वाज अबाउट, किस बारे में था वो झूठ, एंड व्हाट इफेक्ट इट हैड, और इसका क्या इफेक्ट पड़ा। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।